हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक विश्वकर्मा और हमारे इस YouTube चैनल वैष्णव जन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद यह है कि जिस तरीके के मुद्दे मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये मुद्दे, ये बात करने का कारण क्या है। दोस्तों, प्रारंभ से ही मेरा उद्देश्य लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने का था, क्योंकि मुझे दूसरों की मदद करने से जो आनंद मिलता था उससे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती थी और मैं हमेशा कुछ ऐसा बनना चाहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं। और इसी उद्देश्य से मुझे पता नहीं था कि मुझे मेरा गाइडेंस देने वाला कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था। तो मैंने क्या किया, 12th के बाद मैंने बीएससी की, एमएससी की और एमएससी के समय ही, एमएससी के 4th सेमेस्टर में ही मेरा ध्यान सिविल सर्विसेज की तैयारी की ओर जाता है। मुझे लगता है कि हाँ, मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेरे जो कलीग्स थे, जो मेरे साथ के थे, वो भी ऐसा कर रहे थे। और उसी दौरान मेरी जो है न्यूज़पेपर पढ़ने में रुचि बढ़ती है और मैं न्यूज़पेपर को गहराई से पढ़ना स्टार्ट करता हूं। उसी समय एक दो घटनाएं ऐसी आई कि उन घटनाओं ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो घटनाएं क्या थी, मैं उसका आपको बताता हूं कि एक हस्बैंड है, एक पति है, 2 व्हीलर में अपनी पत्नी के साथ कहीं जाता है। बीच में कुछ बदमाश उन्हें रोकते हैं, उसके पति को पेड़ से बांधते हैं और पति के सामने उसकी वाइफ का रेप करते हैं। ये जो घटना है, ये मुझे अंदर तक हिला कर रख देती है, मुझे सोचने पे मजबूर करती है, अगर इस तरह की कंडीशन मेरे साथ हुई तो मैं क्या करूंगा। क्योंकि उस दौरान मैं किसी से प्रेम करता था और उस जो वो भाव था, वो जो भावनाएं थी, मुझे अंदर तक इतना हिला देती हैं कि मैं काफी समय तक इस चिंता में डूब जाता हूं कि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं क्या करूंगा। क्या मैं हीरो हूं जो 2 या 2 से अधिक लोगों से निपट जाऊं या उनसे जीत जाऊं और अपनी जो साथी है उसका जान या उसकी सुरक्षा कर पाऊं? तो इसका आंसर है नहीं दोस्तों। हम एक आम इंसान है और हम में इतनी क्षमता नहीं है कि हम अपनी बराबरी या अपने से 1 या 2 से अधिक लोगों का सामना कर सकें। तो हम क्या करें? तब मैंने इस बारे में बहुत सोचा दोस्तों, और मैं कई हफ्ते, महीने तक सिर्फ इस प्रयास में लगा रहा कि इस समस्या का समाधान क्या है। तो 9th और 10th पढ़ते समय हम लोगों को बात पढ़ाई जाती थी, आपदा प्रबंधन का एक पेपर होता था। उस आपदा प्रबंधन में हम 2 चीज पढ़ते थे कि आपदा को पहले होने से रोका जाए, आपदा होने ही ना दी जाए, और फिर यदि आपदा होती है तो फिर हम क्या करें, उसका प्रबंधन करें, मैनेजमेंट करें। तो मेरा दिमाग आया कि ये जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इस तरीके के जो अपराध बढ़ रहे हैं, हम क्या ऐसा करें कि अपराध हो ही ना। तब मेरा दिमाग या मेरे अंदर एक बात आती है, क्या कि जब कोई बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है तो क्या वो अपराधी होता है? क्या वो चोर होता है? क्या उसके अंदर पहले से ही, जन्म से ही बुरी आदतें होती हैं? तो इसका आंसर है नहीं। प्रत्येक बच्चा जो इस दुनिया में आता है वो एक खाली मेमोरी कार्ड के जैसे होता है। उसके अंदर ना कुछ अच्छाई होती है, ना कुछ बुराई होती है, एक न्यूट्रल बोला जाए तो, उदासीन। तो फिर वह बुरा कैसे बनता है, या वो रेपिस्ट कैसे बन रहा है? जो कांड होते हैं, जो घटनाएं घटती हैं, निर्भया कांड हो गया, कोलकाता में किसी का रेप हो गया, ऐसे तमाम रेप, हर प्रत्येक दिन 71 रेप होते हैं एनसीआरबी के डाटा के अनुसार। और कितने अपराध, कितने मर्डर, कितने अपहरण, हम गिनती नहीं कर सकते। तो क्या है, हम क्या ऐसा काम करें कि ये घटनाएं, ये अपराध हो ही ना। तो हमारा दिमाग कहा जाता है कि जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उस बच्चे की हम परवरिश, उस बच्चे का समाजीकरण हम कुछ इस प्रकार से करें कि वह बच्चा आगे जाकर जब बड़ा हो तो वो समाज के फायदे के लिए काम कर पाए, देश के विकास के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए काम कर पाए। तो हमें इस बात पर बहुत ध्यान देना होगा, इस बात के लिए हम सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा
सरकार से, प्रशासन से, सिस्टम से पूछना पड़ेगा, क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि एक बच्चे के जीवन को हम बचा नहीं पा रहे हैं? एक बच्चे को हम अपराध से दूर नहीं रख पा रहे हैं? फिर इसी समय एमएससी के दौरान ही क्योंकि जब मैं एमएससी कर रहा था, है ना, क्योंकि एमएससी क्या है, साइंस से जुड़ा हुआ है ना, तो मैं काफी समय से साइंस चल रहा था। और ना ही मुझे पॉलिटी की अच्छे से नॉलेज थी, ना हिस्ट्री की, ना जियोग्राफी की, और भी दूसरे सब्जेक्ट्स की। तो यूपीएससी की तैयारी के दौरान मुझे अपने देश के बारे में जानने को मिला, इस दुनिया के बारे में जानने को मिला, अपने देश की दूसरे देश से तुलना करने का मौका मिला। यह भी मान के चलिए कि मेरी कंडीशन कुछ इस तरीके से थी कि जैसे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं, जब वो गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले को लगता है कि गांधी, तुम भारत के बारे में अभी अच्छे से कुछ नहीं जानते, पहले जाओ 1 साल तक इस भारत का भ्रमण करो और फिर मेरे से आकर मिलो। तो ये जो यूपीएससी की तैयारी है, इसने मुझे क्या किया, मेरा दृष्टिकोण, मेरा समझ को विकसित किया, अपने देश को देखने का नजरिया जो था डेवलप किया। और फिर इस तैयारी के दौरान 2017 से मैंने जो तैयारी स्टार्ट की थी, तब से लेकर आज तक लगभग 9 से 10 साल हो चुके हैं। और मेरा जो काम था वह यह था कि मैं कैसे अपने देश को दुनिया का सबसे बेहतर देश बना सकूं। इस तैयारी के दौरान मुझे अपने देश की समस्याओं के बारे में जानने को मिला। हमारे 1-2 वीडियो जो आने वाले वीडियो हैं, उन वीडियो में मैं अपने देश की समस्याओं के बारे में, और फिर उसके बाद उन समस्याओं के समाधान के बारे में, और उसके बाद कैसे हमारा देश दुनिया का सबसे बेहतर देश बन सकता है, उन सब के बारे में मैं चर्चा करूंगा। और इस चर्चा के दौरान जो मेरी तमन्ना है, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को, हमारे इस प्रयास को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, समय बहुत कम बचा है और बुराई बहुत तेजी से अपने पैर पसार रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अच्छे लोग नहीं हैं, हमारा देश अच्छाई से भरा पड़ा है, लेकिन वो अच्छाई क्या है? वो अच्छाई सिकुड़ती जा रही है, वो अच्छाई 4 दीवारी में बंद है, और बुराई का आतंक चारों ओर फैलता जा रहा है। तो हमें क्या करना है? एक छोटा सा, मैं हर वीडियो में इस बात पर जानकारी दूंगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारे लाखों लोगों ने अपनी इच्छाओं का, अपने स्वार्थों का, अपने जीवन का बलिदान देकर हमारे देश को आजादी दिलाई है। तो ये क्या था? ये प्रथम चरण क्या है? पूरा हो चुका है, हमें आजादी मिल चुकी है। लेकिन अभी एक दूसरा चरण बाकी है, और वो दूसरा चरण क्या है? भगत सिंह के इंकलाब के पूरे होने का। इंकलाब का मतलब देश में आमूल चूल परिवर्तन होने का। इंकलाब का मतलब ऐसा देश बनाना है जहां आदमी का शोषण ना करे, और एक स्वर्ग जैसी कंडीशन, और कंडीशन ही नहीं, हम इस देश को एक स्वर्ग ही बना दें। और ये मुमकिन है दोस्तों, कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर हम ठान लें। भागीरथ ने ठान लिया तो गंगा को इस धरती पर लेकर आ गए। यदि हम भारतीय ठान लें तो अपने प्यारे भारत को स्वर्ग बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आज के समय में ये सोशल मीडिया का अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही तरीके का मतलब क्या है? सिर्फ हंसी मजाक या रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह देखने में नहीं, अच्छी जानकारियां, इस देश के फायदे की, इस देश की उन्नति की जानकारी अगर हम YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, और सारे लोगों से अपील करें कि बस अब बहुत हुआ, इस गंदे तरीके से हमें जीवन नहीं जीना है, ईमानदारी से अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, उनकी उन्नति के लिए हमको काम करना है। मेरा प्रयास दोस्तों सिर्फ यही है कि अपने जीवन के माध्यम से कुछ ऐसा करें कि आने वाले 50 या 100 साल बाद जब हमारे देश का इतिहास लिखा जाए, तो वो लोग हम पर गर्व करें कि हाँ,
कुछ ऐसे लोग थे हमारे देश में जिन्होंने आजादी के बाद इस देश को इतना बेहतर बनाया। जैसे हम गर्व करते हैं स्वतंत्रता दिवस में, हम बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं और गर्व करते हैं कि ये हमारे देश के हमारे पूर्वज हैं। तो ऐसा जब हम प्रयास करेंगे, अपने देश को बेहतर बनाएंगे, आने वाले समय में हम कुछ वीडियो बनाएंगे दोस्तों। और इस वीडियो को बनाने के दौरान यदि मुझसे कुछ गलतियां हुई हो या मैंने कुछ ऐसी बातें कही हो जो आपको ठेस पहुंचाती हो, तो अपना छोटा भाई समझकर मुझे माफ करना। और हमारा उद्देश्य सिर्फ यह है दोस्तों कि समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है और हमें आपका सहयोग चाहिए है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हमारे इस काम में सहयोगी बनिए। धन्यवाद।